कहानी की स्टार्टिंग में हम डीमंस और ह्यूमंस के बीच में चल रही एक वॉर को देखते हैं। तभी कुछ मॉन्स्टर्स हमारे मेन कैरेक्टर जिसका नाम है काय उस पर अटैक करने वाले होते हैं। पर तभी वहां पर उस किंगडम का प्रिंस आ जाता है जिसके पास बचपन से ही स्पेशल पावर्स हैं। फिर वो अपनी पावर्स का यूज करके सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है और ह्यूमंस ये लड़ाई जीत जाते हैं। उसके बाद सब लोग एक जूस जैसी चीज पीते हैं जो इनकी स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। लेकिन यहाँ पर प्रिंस सबसे ज्यादा ताकतवर होता है इसलिए उसे सबसे ज्यादा जूस दिया जाता है और बाकी के वॉरियर्स को बस 1 या 2 बूंद दी जाती है। अब हम सबको यहाँ से चलना चाहिए। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ लड़ाई जीतने की खुशी में एक पार्टी चल रही होती है। पर यहाँ पे भी लोग उनके रैंक के हिसाब से खाना दिया जाता है। किंगडम के किंग और उसके बच्चे काफी बढ़िया खाना खाते हैं जबकि बाकी सोल्जर्स को बहुत कम या फिर बेकार खाना दिया जाता है। तभी काय कहता है कि उसे भी एक दिन बढ़िया खाना खाना है और वो इसके लिए बहुत मेहनत करेगा। अगले सीन में हम काय को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं पर कम खाना खाने की वजह से वो नीचे गिर जाता है और वो कहता है कि उसे राइस बॉल्स खाने हैं। तभी अचानक वहाँ पर मानसुबे आ जाता है और काय से पूछता है कि राइस बॉल क्या होते हैं। मैं इसके बारे में नहीं जानता, मेरे दिमाग में आया तो बोल दिया, शायद वो खाने में टेस्टी भी होंगे। फिर हम सब सामने बनी हुई ग्रेव्स को देखते हैं। काय हमें बताता है कि यहाँ पर 2 तरह की ग्रेव्स हैं। पहली ग्रेव्स जहाँ पर उनके रिलेटिव्स उनसे मिलने आते हैं और दूसरी वाली जिनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हमारे मरने के बाद हमें याद रखने वाला कोई भी नहीं है इसलिए मैंने ये सोच लिया है कि मैं सबसे ताकतवर बनूंगा। अगले सीन में हम प्रिंस को देखते हैं जो अपनी बहन से बहस कर रहा होता है। पिताजी ने तुम्हें समझाया था ना कि राजकुमारियां लड़ाइयाँ नहीं करती, पर राजकुमारी बार बार प्रिंस को मनाने की कोशिश करती है। यहाँ पर काय और मानसुबे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी मानसुबे गलती से काय पर एक पावरफुल अटैक कर देता है जिससे काय एक दूसरे मॉडर्न वर्ल्ड में चला जाता है जहाँ उसे एक अजीब मैजिकल पावर सेंस होती है और जब वो होश में आता है तो वो सोचता है ये अचानक मेरे साथ क्या हुआ था। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर हमारा काय इसी के बारे में सोच रहा होता है और हमें पता चलता है कि काय को ये अजीब वर्ल्ड पहले भी बहुत बार दिखा है और ये अपने घर आके ये सोचता है कि काश उसे मैजिकल पावर्स मिल जाए ताकि वो सभी डीमंस को आसानी से हरा सके। दूसरी तरफ हम किंग को देखते हैं जिसके पास एक इंफॉर्मेशन आई होती है कि वेस्ट साइड से पिग मॉन्स्टर्स हमारे किंगडम की तरफ बढ़ रहे हैं। आप चिंता मत करिए पिताजी, मैं अकेला ही सबको मार दूंगा। बेटा, अगर इतना आसान होता तो क्या मैं आज यहाँ बैठा होता, सॉरी खड़ा होता। दूसरी तरफ हम काय को देखते हैं जो अभी मैजिक पावर्स के बारे में सोच रहा होता है। तभी मानसुबे भी उठ जाता है। अरे तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? फिर मानसुबे काय को एक कहानी बताने लगता है कि एक बार एक मॉन्क ने अपने हाथ से फायर मैजिक किया था जिसे सुनकर काय एक्साइटेड हो जाता है। पर मानसुबे बताता है ये कहानी झूठ भी हो सकती है क्योंकि आज तक किसी ने भी उस मॉन्क को नहीं देखा। अगले दिन काय सबसे छुप के अपने अंदर से मैजिक पावर को बाहर निकालने की कोशिश करता है पर बहुत कोशिशों के बाद भी कुछ नहीं होता। तभी दूसरे सीन में हम पिग मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो सोल्जर्स को मारते हुए किंगडम के काफी अंदर तक आ जाते हैं और सभी सोल्जर्स उनसे लड़ने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद पिग मॉन्स्टर्स वहां पर आ जाते हैं और हमेशा की तरह काय फिर से मुसीबत में फंस जाता है इसलिए मानसुबे आके उसे बचा लेता है। दूसरी तरफ प्रिंस भी एक एक करके मॉन्स्टर्स को मारना शुरू करता है। काय के पैर में चोट लगी होती है जिसकी वजह से मानसुबे उसको सहारा दे रहा होता है पर तब एक मॉन्स्टर उनको देख लेता है जिसकी वजह से काय मानसुबे को वहां से जाने के लिए कहता है पर मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ के नहीं जा सकता। तभी वो मॉन्स्टर इनके और पास आ जाता है। तुम मुझे यहाँ छोड़ के चले जाओ, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम अपनी जान दो। और ये सुनकर मानसुबे वहां से भाग जाता है। काय सोचता है कि उसका अंत ऐसे तो नहीं हो सकता, उसे अपनी जिंदगी में और भी बहुत सारी चीजें करनी है। तभी एक वेपन आता है जो काय को इंजर्ड कर देता है और वो मॉन्स्टर काय को बहुत जोर से पकड़ लेता है जिसके बाद काय अपने अंदर की मैजिकल पावर को जगाता है और उसकी उंगली में से मैजिक पावर बाहर आना शुरू होती है। तभी वो अचानक से फायर मैजिक यूज करके उस पिग को रोस्टेड पिग बना देता है। तभी काय नोटिस करता है कि वो आग बुझ ही नहीं रही होती। तभी काय की मैजिक पावर भी लो हो जाती है इसकी वजह से वो कमजोर हो जाता है और मरने वाला होता है। पर काय सोचता है कि मैजिक पावर पानी की तरह फ्लो होती है और ये सोचकर वो उस आग को बंद कर देता है और ये मॉन्स्टर अभी तक जिंदा कैसे है। और फिर वो उस मॉन्स्टर पे अटैक करता है जिसकी वजह से वो और मॉन्स्टर एक खाई में गिर जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि काय किसी तरह बच जाता है और वो इस मॉन्स्टर के दिल को निकाल के जूस को पी लेता है जिससे उसकी मैजिकल पावर रिकवर हो जाती है।
पर काय को जो चोट लगी थी उससे काफी खून बह रहा था, जिसकी वजह से उसको लगता है कि अब वो नहीं बचेगा और वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन वो देखता है कि उसकी चोट अपने आप हील हो गई थी। तभी वो अपने सामने बड़ा सा पत्थर देखता है जिस पर कुछ लिखा हुआ था, पर उसको कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए अपने मैजिक से पत्थर को हटाने की कोशिश करता है। और तब वो नोटिस करता है कि उसकी मैजिकल पावर्स कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। कुछ देर बाद उसके चेहरे पे भी प्रिंस की तरह क्रेस्ट बन जाता है, पर थोड़ी देर बाद गायब भी हो जाता है। फिर वो वापस अपने किंगडम जाने की कोशिश करता है, तभी उसके चेहरे पे क्रेस्ट फिर से आ जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत पावरफुल हो जाता है। तभी उसे एक आवाज आती है जो उसे कहती है आगे बढ़ो, और अपना काय चुपचाप वहाँ से किंगडम जाने लगता है। और क्या हालचाल, मैं वापस आ गया हूँ। अगले दिन काय फिर से अपना काम करना शुरू करता है, पर वो अपना काम इतना जल्दी कर रहा होता है कि वहाँ खड़े सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं और अपनी शक्ल पानी में देखता है कि कहीं क्रेस्ट वापस तो नहीं आ गया। थोड़ी देर बाद जब वो सब आराम कर रहे होते हैं तो वो काय से पूछते हैं कि वो इतना पावरफुल कैसे हो गया। तो वो बताता है कि जब वो किंगडम की तरफ आ रहा था तो उसने रास्ते में मरे हुए पिग मॉन्स्टर्स का दिल निकाल के उनका जूस पी लिया था, जिससे वो इतना पावरफुल हो गया है। अगले सीन में हम राजकुमारी को देखते हैं जो किसी काम से यहाँ आई होती है। दूसरी तरफ काय फिर से मैजिक करता है और इस बार उसे यकीन हो जाता है कि उसे सच में ये पावर्स मिल गई है। लेकिन राजकुमारी भी ये सब देख लेती है और काय से पूछती है कि ये माजरा क्या है। अब काय किंगडम की प्रिंसेस को मना नहीं कर सकता था, तो वो सब कुछ बता देता है। और इस सुनकर राजकुमारी ज्यादा हैरान नहीं होती क्योंकि उसने ऐसे पावर्स वाले लोगों के बारे में सुना है। तो वो काय को उसके साथ ट्रेनिंग करने के लिए कहती है। ट्रेनिंग के समय हमें पता चलता है कि राजकुमारी के पास भी क्रेस्ट है और वो अपना क्रेस्ट एक्टिवेट करके काय से लड़ती है, पर काय अपना क्रेस्ट एक्टिवेट नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि इससे राजकुमारी इंजर्ड भी हो सकती है। ट्रेनिंग के बाद काय राजकुमारी से पूछता है कि जिन लोगों के पास भी क्रेस्ट होता है उनकी पावर्स अलग अलग होती है। तो राजकुमारी उसे बताती है मेरे फैमिली में मेरे फादर और मेरा भाई मुझसे काफी ज्यादा स्ट्रांग है। जिनके पास भी क्रेस्ट है वो जितने ज्यादा ट्रेनिंग करते हैं उनकी पावर्स उतनी ज्यादा बढ़ती रहती है, पर मैं ज्यादा ट्रेनिंग नहीं कर पाती इसलिए मैं ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ। पर आपको लड़ने की क्या जरूरत है? क्या तुमने भी मुझे बाकी लड़कियों की तरह समझा है? मैं स्ट्रांग हूँ और अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करूंगी। तभी एक बेल बज जाती है और राजकुमारी को वहाँ से जाना पड़ता है, पर जाते हुए वो काय को कहती है कि वो पास के विलेज में किसी काम से जा रही है, अगर वो जाए तो वो भी उसके साथ आ सकता है। ये सुनकर काय हाँ कर देता है। थोड़ी देर बाद हम राजकुमारी को विलेज में जाते हुए देखते हैं। क्या राजकुमारी ने तुमसे खुद पर्सनली उनके साथ चलने को कहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। राजकुमारी तो इसे जानती भी नहीं होगी। तभी हमें ये भी पता चलता है कि जिस विलेज में ये सब जा रहे हैं वहाँ पर मॉन्स्टर्स ने अटैक किया था। उस विलेज में पहुँच के ये बंदा हमें बताता है इस जगह पे अभी भी बहुत लोगों की ग्रेव्स हैं और बहुत लोग अभी भी इन सबको श्रद्धांजलि देने के लिए आते रहते हैं। और ये जमीन अब बंजर भी हो गई है क्योंकि इस विलेज के गॉड की ब्लेसिंग्स यहाँ से जा चुकी है। तभी राजकुमारी वहाँ के काय को अपने साथ ले जाती है। थोड़ी दूर आके वो इन फ्लावर्स के सामने प्रे करने लगती है। तभी राजकुमारी की बॉडी से पावर्स जैसे कुछ चीज निकलने लगती है जो उन फ्लावर्स के अंदर जा रही होती है। फिर राजकुमारी काय को बताती है कि वो यहाँ की गार्डियन है और मैं काफी कमजोर हूँ इसलिए इस विलेज की जमीन बंजर हो गई है। फिर वो बताती है कि उसके फादर काफी स्ट्रांग है जिसकी वजह से उनके किंगडम में चीजें इतनी अच्छी तरीके से ग्रो होती हैं। उसके बाद वो सब एक सुरंग में जाते हैं जहाँ काय को वैसा ही स्टोन दिखता है जो उसने पहाड़ी पे देखा था। जैसे ही काय उस स्टोन पे अपना हाथ रखता है तो वो नोटिस करता है कि उस स्टोन पे लिखी हुई लैंग्वेज को थोड़ा थोड़ा पढ़ सकता है। तभी राजकुमारी से पूछती है कि वो क्या कर रहा है। मैं नहीं जानता था कि तुम अपने विलेज को बचाने के लिए इतना स्ट्रांग बनना चाहती हो। मैं इस विलेज की जमीन को फिर से उपजाऊ बनाना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ के गॉड ने मुझे हमेशा ही प्रोटेक्ट किया है। क्या बात है राजकुमारी, अब से हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मॉन्स्टर्स आना शुरू हो जाते हैं। राजकुमारी, बाहर आपके स्वागत के लिए मेहमान आए हैं। मेरा मतलब मॉन्स्टर्स हमें चारों तरफ से घेर लिया है। वो सब बाहर आके मॉन्स्टर से लड़ने के लिए स्ट्रेटेजी बनाने लगते हैं, पर उससे पहले ही वो कुछ कर पाते दो मॉन्स्टर्स उन पर अटैक कर देते हैं। पर अपना काय अकेले ही एक को निपटा देता है और उसका वेपन उठा के दूसरे वाले को अपने स्टाइल से खत्म कर देता है, जिससे उसका क्रेस्ट भी अपीयर हो जाता है। अगले सीन में हमें प्रिंस दिखाया जाता है जो राजकुमारी को डांट रहा होता है क्योंकि वो बिना कुछ सोचे ही उन मॉन्स्टर से लड़ने को तैयार हो गई थी। अरे अब बेचारी बच्ची को कितना डांटोगे, पर पिताजी चलो भागो यहाँ से।
अगले सीन में किंगडम के कुछ लोग काय को चिढ़ा रहे होते हैं कि वो राजकुमारी का कुछ ज्यादा ही अच्छा दोस्त बनता जा रहा है। तभी राजकुमारी आके काय को कुछ बात करने के लिए ले जाती है। राजकुमारी उसे उस दिन उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहती है और बताती है कि उसने उस दिन काय के चेहरे पे क्रेस्ट भी देखा था। अब से हर रोज मैं ट्रेनिंग करूंगी ताकि मैं इतनी स्ट्रांग बन जाऊं कि अपने विलेज को बचा सकूं, और ट्रेनिंग में तुम मेरा साथ दोगे। क्या मैं? हाँ तुम ही। अगले सीन में काय हमेशा की तरह मेहनत कर रहा होता है और जब वो थक जाता है, एक लड़की जिसका नाम एल्सा है उसके लिए पानी लेके आई होती है। तभी मानसूबे वहाँ आ जाता है जिससे कुछ गड़बड़ लगती है। बाकी तुम सब समझ ही गए होगे। तभी काय को एक पक्षी की आवाज सुनाई देती है और ये आवाज उसे उस पहाड़ी में भी सुनाई दी थी, पर अभी के लिए उस आवाज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। और जब काय रात को सो रहा होता है तो उसे फिर से पक्षी की आवाज सुनाई देती है, तो उस आवाज के पीछे जाने लगता है। उस आवाज के पीछे जाते जाते वो एक पहाड़ी पे पहुंच जाता है और ये वही पहाड़ी होती है जहाँ काय उस मॉन्स्टर से लड़ने के बाद पहुंचा था। वहाँ पे वो एक ग्रे स्टोन देखता है जिसे वो पढ़ने की कोशिश करता है पर पढ़ नहीं पाता। उसके बाद वो अपनी जिंदगी के मजे लेता है, खाता है, पीता है और सोता है। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे यहाँ अपना एक घर बना लेना चाहिए। और फिर काय एक पेड़ को काटने के लिए फायर मैजिक यूज करता है, पर इससे वो पेड़ जलने लगता है। तो वो अपने पुराने वर्ल्ड को याद करते हुए पेड़ को काटने की कोशिश करता है, पर तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। जब वहाँ जाता है तो वो कुछ लोगों को देखता है जो शायद वहाँ कब्जा करने के लिए आए होते हैं, इसलिए काय उनसे लड़ने के लिए चला जाता है। पर तभी उसे पता चलता है कि ये सब डॉग्स हैं। तभी उन सब का लीडर आता है जो काय को कहता है, हम सब डॉग्स हैं और हम सब इंसानों के साथ ट्रेड करते हैं और हमें माफ करना, हम बिना पूछे इस पहाड़ी पे आ गए। फिर डॉग का लीडर काय को बताता है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया था और हम सब इतने ताकतवर नहीं है कि उन्हें हरा सके, इसलिए अब तुम्हें हमें बचाना पड़ेगा। एक्चुअली में ये सब काय को उनका गॉड समझ रहे थे, इसलिए वो सब काय से मदद मांग रहे थे, पर हमारा काय को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तब एक छुटकू बच्चा काय की बेइज्जती करते हुए कहता है कि मुझे ये कहीं से भी गॉड नहीं लगता। ए छुटकू, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? हाँ। फिर डॉर्फ का लीडर हमें बताता है कि जब वो इस वैली में आया था तो यहाँ के गॉड ने उसकी आंखें फोड़ दी थी और वो अपने एक्सपीरियंस से एक बता सकता है कि काय हमारा गॉड है। वो ये भी बताता है कि यहाँ के गॉड को खुश करने के लिए वो अपनी पोती रूई को बलि चढ़ाएगा। और जब काय रूई को देखने जाता है तो जिस रस्सी से रूई बंधी हुई थी वो टूट जाती है और काय उसे बचाने की कोशिश करता है, पर तब तक बहुत देर हो गई थी। तो फिर काय अपने मैजिक का यूज करके रूई को हील करने की कोशिश करता है और वो सच में हील हो जाती है। पर तभी मॉन्स्टर वहाँ पर अटैक कर देते हैं। उनमें से एक मॉन्स्टर एक लड़की पे अटैक करने वाला होता है, पर हमारा काय टाइम पे आके उस मॉन्स्टर को मार देता है। फिर हमें पता चलता है कि उनमें से एक मॉन्स्टर के पास भी क्रेस्ट है, तो डॉर्फ का लीडर भी काय की मदद के लिए आ जाता है और उसके पास भी क्रेस्ट होता है। उसके बाद वो दोनों मिलके मॉन्स्टर्स को मारने लगते हैं और ये देखकर मॉन्स्टर्स का लीडर काय से माफी मांगता है और कहता है कि तुम इंसान हो और अगर तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो, हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। तुम बिना मेरी परमिशन के मेरी जगह आए हो, इसलिए तुम्हें मरना होगा। तभी उस मॉन्स्टर को काय में पहाड़ी के गॉड दिखाई देते हैं और वो डर के मारे काय पे अटैक कर देता है, पर काय उसका हाथ ही काट देता है और अपनी पावर से उस मॉन्स्टर का दिल निकाल लेता है। ये वही पावर्स है जिससे गॉड ने मेरी आंखें फोड़ी थी। फिर ये अंकल हमें बताते हैं कि जिनके पास भी क्रेस्ट होता है, अगर तुम उनका दिल निकाल के उसमें से जूस पी लेते हो तो उनकी सारी पावर्स हमारी हो जाती हैं। फिर काय उसका आधा हिस्सा अंकल को भी दे देता है क्योंकि उसने भी उसकी मदद की थी। पर जैसे ही काय जूस को पीता है उसे कुछ अजीब महसूस होता है और वो वहाँ से पहाड़ी की तरफ जाने लगता है। तभी काय को कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं और वो तुरंत उठ जाता है, पर तभी वो अपने बगल में रूई को देखता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। रूई बताती है कि उसे पहाड़ी के गॉड के लिए बलि चढ़ाया गया था, इसलिए वो अब से काय के साथ ही रहेगी। नहीं, तो अपने विलेज वापस चली जाओ, पर वापस जाने से मना कर देती है और काय को भी वापस अपने किंगडम जाना था तो उसे वही छोड़ के जाने लगता है। वापस जाते हुए डॉर्फ्स उससे वहाँ रहने के लिए परमिशन मांगते हैं क्योंकि इनके विलेज पे मॉन्स्टर्स का अटैक होता रहता है, तो काय उन्हें वहाँ रहने के लिए परमिशन दे देता है। किंगडम पहुंच के सबसे पहले वो राजकुमारी के साथ ट्रेनिंग करता है। तभी वहाँ पे किंग आके काय के बारे में मानसूबे से पूछने लगते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं किंग और काय आपस में लड़ने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं क्योंकि किंग को देखना है कि काय कितना पावरफुल है। तभी काय को लीडर की बात याद आती है
कि कुछ टाइम तक काय को अपनी पावर्स सीक्रेट रखनी चाहिए क्योंकि इससे बाकी गॉड्स इनसिक्योर हो जाएंगे। फिर लड़ाई शुरू हो जाती है और किंग के बार बार अटैक करने की वजह से काय का क्रेस्ट दिखने लगता है, पर किसी तरह वो इसे छुपा लेता है और उस चक्कर में वो बड़ी आसानी से लड़ाई हार जाता है। पर किंग को काय पसंद आता है और कल से वो रोज काय की ट्रेनिंग करवाएंगे। उसके बाद रात को जब काय सो रहा था तो अचानक उसकी नींद खुल जाती है और वो भाग के वापस पहाड़ी आ जाता है। पहाड़ी पहुंचकर वो देखता है कि रूही ने वहाँ पर एक छोटा सा घर बना लिया है। अब से मैं आपके साथ यही रहूंगी और आपके लिए खाना भी बनाऊंगी। फिर रूही काय के लिए खाना ले आती है और उसे खाना कुछ ज्यादा ही पसंद आता है क्योंकि उसने ऐसा खाना किंगडम में कभी नहीं खाया था। और ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। काय कभी रात को पहाड़ी जाता था तो कभी वापस किंगडम आता था, खूब मेहनत करता था और पेट भर के खाता था। फिर एक दिन काय और उसके दोस्त एक बड़े पत्थर वहां से हटाने की कोशिश करते हैं, पर बड़ी मेहनत के बाद भी वो पत्थर हिलता तक नहीं है। तभी किंग वहां पे आते हैं और अपने पावर्स को फ्लेक्स करते हुए उस पत्थर को निकाल देते हैं। फिर अगले दिन काय किंगडम आते हुए एल्सा से मिलता है और हमें ये भी पता चलता है कि काय और एल्सा एक ही विलेज से आए हैं और ये सारे फ्लावर्स उनके विलेज के हैं। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें एक मॉन्स्टर एल्सा पे अटैक करने वाला होता है और हमारा काय उस मॉन्स्टर का पैर पकड़ लेता है जिससे काय इंजर्ड हो जाता है। पर तभी किंग वहां आ जाते हैं जो उस मॉन्स्टर को मार गिराता है और तभी से काय और एल्सा इस किंगडम में रहते हुए आए हैं। अगले सीन में हम एक आर्मर वाले मॉन्स्टर को देखते हैं जो अकेले सारे बंदरों वाले मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है और उसके साथ उसके एक आर्मी भी होती है। उनका अगला टारगेट काय की पहाड़ी होती है जहाँ वो रात को आया करता है। उसके बाद हम काय को वेयर हाउस में देखते हैं जहाँ वो फिर से राइस बॉल खाने की बात कर रहा होता है। तभी एल्सा काय की बात सुन लेती है और उससे पूछती है कि राइस बॉल बनते कैसे हैं। तो काय बताता है कि उसने कभी राइस बॉल खाए नहीं है पर वो चावल के बॉल जैसे होते हैं। वो मजनू बातें बाद में कर लेना, अभी काम पे ध्यान दो। फिर किंग सबको ऑर्डर देता है कि सारा अनाज सीक्रेट जगह पर छुपा दो। तभी राजकुमार वहाँ के किंग से पूछता है कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। तो किंग बताता है कि कैपिटल से दरोगा नाम का किंग का खास आदमी आ रहा है और अगर उसने इतना सारा अनाज देख लिया तो सब अपने साथ ले जाएगा और हम उसे मना भी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जब काय और मानसूबे अनाज को छुपा रहे थे तो मानसूबे बताता है कि दरोगा के पास भी क्रेस्ट है और वो हमारे किंग से भी ज्यादा पावरफुल है। थोड़ी देर बाद सब एक लाइन से खड़े हो जाते हैं क्योंकि दरोगा आ गया होता है और आते ही वो हरकतें करना शुरू कर देता है। ये किंगडम तो बड़ा खतरनाक है, यहाँ आते ही मुझ पर बहुत मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया था। फिर दरोगा राजकुमारी को वहीं घिसी पिटी बातें सुनाने लगता है कि औरतों को हमेशा घर में ही रहना चाहिए वगैरह वगैरह। मन तो कर रहा है इसका गला दबा दूं। दरोगा के पीछे एक आदमी भी आया होता है। जब किंग उससे पूछता है कि वो कौन है तो वो बताता है कि वो एक मॉन्क है और वो रास्ते में दगोरा से टकरा गया था इसलिए उसके साथ आ गया। उसके बाद दगोरा उनके वेयर हाउस में जाता है और वही देख के हैरान हो जाता है कि वेयर हाउस में बहुत कम खाना है। लगता है तुम अपने किंगडम का अच्छे से ध्यान नहीं रख रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है, इस बार हमारे यहाँ का मौसम खराब होने की वजह से अनाज ज्यादा नहीं होगा। अच्छा, अगर मौसम खराब है तो मुझे कुछ दिन यहीं रुक जाना चाहिए। पर दरोगा के वहाँ रुकने से कोई भी खुश नहीं होता, खास करके राजकुमारी, क्योंकि उसको दरोगा की औरतों को लेके सोच पसंद नहीं है। दूसरे सीन में हम काय को देखते हैं जो मॉन्ग से मिलता है। अरे तुम तो वही लड़की हो ना जो बहुत सारा जूस पी के ताकतवर बन गया था। तो हमें पता चलता है कि मॉन्ग के पास भी क्रेस्ट है और वो ये भी बताता है कि क्रेस्ट कोई भी पा सकता है, बस उसके लिए जी जान से मेहनत करनी पड़ती है। अगले सीन में हम दरोगा को देखते हैं जिसके लिए 56 भोग बनाए होते हैं, पर दगोर अपने हरकतों से बाज नहीं आता और कहता है कि बस इतना सा खाना मोटा गेंडा कहीं का। दूसरे सीन में हम मॉन्ग को देखते हैं जो किंग को बता रहा होता है कि एक पावरफुल मॉन्स्टर्स की आर्मी इसी तरफ आ रही है। पर वो सब ये सुनकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि मॉन्स्टर्स अचानक इतनी बड़ी आर्मी से अटैक नहीं करते। उसके बाद मॉन्ग किंग से कहता है कि उसे कुछ लोगों की जरूरत है ताकि वो मॉन्स्टर्स के यहाँ आने का कारण जान सके। फिर हम काय को देखते हैं जो रूही को बता रहा होता है कि कुछ दिनों तक वो पहाड़ी पे नहीं आ पाएगा क्योंकि उसे मॉन्ग के साथ जाना पड़ेगा। पर रूही को ये बात पसंद नहीं आती। उसके बाद अगली सुबह राजकुमारी मॉन्ग और बाकी लोग किंगडम से निकल जाते हैं मॉन्स्टर्स के बारे में पता लगाने के लिए। तभी एल्सा वहाँ आती है और काय को उसके बनाए हुए राइस बॉल्स देती है। वो कहती है कि उसने राइस बॉल्स बनाने की पूरी कोशिश की है। फिर काय राइस बॉल्स को लेके वहाँ से चला जाता है। जंगल में वो सब कुछ मॉन्स्टर्स को मरा हुआ देखते हैं जिन्हें उन आर्मर वाले मॉन्स्टर ने मारा होता है। उसके बाद वो सभी विलेज में पहुंचते हैं जो पहले से ही मॉन्स्टर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। वहाँ जाके वो कुछ डेमी ह्यूमंस को मरा हुआ देखते हैं। मॉन्क और काय इस विलेज के गॉड को देखने के लिए जाते हैं। तभी मॉन्क भी फायर मैजिक का यूज करता है और ये देखकर हैरान हो जाता है कि काय को उससे हैरानी नहीं हुई। फिर जब वो वहाँ पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ उस विलेज की लीडर मिलती है जो मर चुकी थी।
फिर हमें पता चलता है कि इस विलेज में ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ था क्योंकि यहाँ पे कुछ मॉन्स्टर्स ने अटैक किया था जिनको लीडर ने अकेले ही मार दिया था। तभी काय उन सब से कहता है कि वो आगे जाके मॉन्स्टर्स की आर्मी का पता लगाएगा क्योंकि आर्मी काय की पहाड़ी की तरफ ही जा रही थी। फिर हम छोटे डॉफ को देखते हैं जो लीडर को बताता है कि मॉन्स्टर की आर्मी इसी तरफ आ रही है। अगले सीन में हम राजकुमार को देखते हैं जो कि बंदरों को मारने आया था क्योंकि उन्होंने दरोगा पे अटैक किया था, पर वो मॉन्स्टर्स कुछ ज्यादा ही होते हैं जिसकी वजह से राजकुमार को ना चाहते हुए भी बिना कुछ करे वापस आना पड़ता है। उसके बाद हम मॉन्क को देखते हैं जो मेडिटेशन करने के लिए क्लिफ पे आ जाता है और फिर वो अपनी स्पेशल पावर्स यूज करके काय पे नजर रखने लगता है जो भाग के पहाड़ी की तरफ जा रहा होता है और रास्ते में ही वो डॉफ से मिल जाता है। फिर वो सब मॉन्स्टर्स पे नजर रखने लगते हैं पर आर्मर वाले मॉन्स्टर इन्हें देख लेता है और इनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। उसके बाद अपना क्रेस्ट एक्टिवेट करके काय सबसे ताकतवर क्रेस्ट और आर्मर वाले मॉन्स्टर से लड़ना शुरू करता है, पर वो मॉन्स्टर कुछ ज्यादा ही पावरफुल होता है, इतना ज्यादा कि अपनी चोटें कुछ सेकंड में हील कर सकता था और फिर वो काय को उठा लेता है और उसे मारने वाला था। पर तभी काय अपना फायर मैजिक यूज करता है जिससे मॉन्स्टर का हाथ जल जाता है और ये सब मॉन्क भी देख रहा होता है। काय फिर से फायर मैजिक यूज करता है पर मॉन्स्टर का आर्मर उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है जिसकी वजह से उसे कुछ भी नहीं होता। जब काय चाकू से उस पर अटैक करता है तो उसका चाकू ही टूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी काय राइस बॉल को देखता है और उसे उसकी पुरानी यादें आने लगती हैं, जिसके बाद काय एटम की पावर का यूज करके उस मॉन्स्टर का हाथ काट देता है और एक पावरफुल अटैक करके उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। काय के पास ऐसी पावर्स हैं जिन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा। तभी दूसरी तरफ हम राजकुमारी को देखते हैं जो अचानक बेहोश हो जाती है और फिर काय इस मॉन्स्टर का जूस को पी लेता है जिससे उसकी स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है, पर फिर वो बेहोश हो जाता है और जब वो होश में आता है तो अंकल बताते हैं कि इस मॉन्स्टर के गॉड कुछ ज्यादा ही पावरफुल थे जिसकी वजह से ये सब हुआ था। फिर जब काय हाथ धो रहा था तो वो अंकल को बताते हैं कि उसे ऐसा महसूस हुआ था कि कोई उस पर नजर रख रहा था, पर इस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए वो वापस राजकुमारी के पास आता है। वहाँ पहुंचकर मॉन्क काय से पूछते हैं कि उन मॉन्स्टर्स का क्या हुआ, तो काय बताता है कि जब वहाँ पहुंचा तो उसने उनके लीडर को मरा हुआ देखा था और बाकी मॉन्स्टर्स वहाँ से भाग चुके थे। फिर वो सब वापस किंगडम की तरफ जाने लगते हैं। किंगडम पहुंचकर वो देखते हैं कि किंगडम पे बंदरों ने अटैक किया था और जब काय को पता चलता है तो वो जल्दी से एल्सा के पास जाता है देखने की वो ठीक तो है। फिर हमें पता चलता है कि प्रिंस भी बेहोश है और इसलिए हुआ था क्योंकि बंदरों ने इनके गॉड के ग्रेव्स पे श्राप लगा दिया है, इसलिए किंग चाहते हैं कि मॉन्क और काय जल्दी से जाके ये श्राप हटा दें और फिर ये दोनों एक विलेज में आते हैं जहाँ प्रिंस के गॉड की ग्रेव है। फिर मॉन्क अपनी पावर्स का यूज करके ये पता लगाता है कि 5 मॉन्स्टर्स ग्रेव को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए उन्हें संभल के आगे बढ़ना होगा और फिर काय वहाँ पहुंचकर मॉन्स्टर्स को मारना शुरू करता है। जो मॉन्क को देखता है तो हैरान हो जाता है कि मॉन्क ने अकेले ही इतने सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया। इसी बीच काय के चेहरे पे क्रेस्ट भी आ जाता है जिसे देखकर मॉन्क नीचे झुक के काय से मदद मांगने लगता है और काय भी उसकी मदद के लिए मान जाता है। फिर मॉन्क ग्रेव को साफ करना शुरू करता है और वो काय को ये भी बताता है कि दरोगा जैसे लोग अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन हो रहा है। उसके बाद मॉन्क किंग का ब्लड ग्रेव पर डालता है क्योंकि किंग के गॉड इन गॉड से ज्यादा पावरफुल हैं जिससे श्राप भी हट जाता है। फिर वो दोनों राजकुमारी के गॉड के विलेज में आते हैं जहाँ मॉन्क काय को बताता है कि ये मॉन्स्टर्स इंसानों के जमीन पे इसलिए अटैक कर रहे हैं क्योंकि शायद जहाँ ये रहते हैं वहीं पर कोई और आके इनके लैंड को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और मॉन्क ये भी बताता है कि काय को अपनी पावर से किंगडम को प्रोटेक्ट करना होगा, पर तभी काय का क्रेस्ट एक्टिवेट हो जाता है और गॉड उसे मॉन्क को मारने के लिए कहते हैं, पर काय से इग्नोर करके विलेज में मॉन्स्टर्स को मार देता है। तभी हम प्रिंस को देखते हैं जिसका श्राप धीरे धीरे जा रहा होता है और फिर मॉन्क ग्रेव से श्राप हटा देता है। फिर बाहर आके काय सोच रहा होता है कि गॉड ने उसे मॉन्क को मारने के लिए क्यों कहा था। तभी मॉन्क आता है, तुमने सोच लिया कि तुम क्या करोगे, अगर तुम किंगडम को प्रोटेक्ट करोगे तो तुम्हें बहुत पैसा और इज्जत मिलेगी। यहाँ पर मॉन्क काय को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच हम राजकुमारी को भी देखते हैं जिसका श्राप भी जा चुका होता है और अगले सीन में मॉन्क काय को ये भी कहता है कि उसे अपनी पावर्स डॉग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वेस्ट नहीं करनी चाहिए, उसे बस ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये सुनकर काय गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसके लिए डॉग्स और ह्यूमंस एक ही जैसे हैं। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर तभी वो मॉन्क एक स्पेशल वेपन को असेंबल करके काय पे अटैक कर देता है। दूसरी तरफ ग्रेव पे क्रेस्ट और मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जो उनके लोगों को मरा हुआ देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और दूसरे साइड काय की हालत खराब हो चुकी होती है। ये ऐसा वेपन है जिससे क्रेस्ट पावर्स को थोड़ी देर के लिए रोका जा सकता है। फिर वो काय को कहता है कि उसका दिल निकाल के जूस पी लेगा जिससे काय की सारी पावर्स उसकी हो जाएगी, पर काय खुद को किसी तरह बचा लेता है। दूसरी तरफ किंगडम में
लोगों को देखते हैं जो वॉर की तैयारियां कर रहे होते हैं, क्योंकि बंदर कभी भी उन पर अटैक कर सकते हैं। फिर हम वापस से मॉन्क को देखते हैं। मैं तुम्हारी पावर्स लेके इंसानों को प्रोटेक्ट करूंगा और सभी मॉन्स्टर्स को मार दूंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तब एक मॉन्स्टर मॉन्क पे अटैक कर देता है, जिससे वो बाल बाल बचता है और इस साइड भी मॉन्स्टर्स ने किंगडम पे अटैक कर दिया होता है। फिर हमें बंदरों का लीडर दिखाया जाता है, जिसने किंगडम पे अटैक करने के लिए सारी तैयारियां कर ली होती हैं। इस तरफ मॉन्क और मॉन्स्टर आपस में लड़ रहे होते हैं, जिसमें मॉन्स्टर मॉन्क पे भारी पड़ रहा होता है। तो वहाँ पे 2 और क्रेस्ट वाले मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। तो इन्होंने राजकुमारी और राजकुमार पे श्राप लगाया था। ये कह के काय उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो मॉन्स्टर्स काय पे अटैक करना शुरू करते हैं। तभी काय नोटिस करता है कि जो अटैक मॉन्क ने उस पे किया था वो हील नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वो कमजोर पड़ गया है। तभी मॉन्स्टर मॉन्क पे अटैक कर देता है और उसे बस मारने वाला था कि तभी काय उसे बचा लेता है और फिर मॉन्क फायर मैजिक यूज करता है, जिससे धुआं हो जाता है और वो दोनों छुप जाते हैं। फिर मॉन्क काय से पूछता है कि उसने उसे क्यों बचाया, जबकि वो तो उसे मारना चाहता है, पर काय कुछ नहीं कहता। और तब मॉन्क समझ जाता है कि क्यों गॉड ने उसे अपनी पावर्स दी है। मेरे पास इन मॉन्स्टर्स को मारने का प्लान है, मैं तो कुछ और कर नहीं सकता, तो बता ही दो। फिर हम मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो उन दोनों को ढूंढ रहे होते हैं। तभी काय बाहर आके उन पर अटैक करना शुरू करता है, पर वो मॉन्स्टर्स अपनी पावर्स यूज करके छुप जाते हैं। तभी मॉन्क भी अपनी पावर्स यूज करता है, जिससे वो काय को बताता है कि उसके पीछे एक मॉन्स्टर है और काय तुरंत ही मॉन्स्टर का सर उड़ा देता है। फिर मॉन्क बताता है दूसरा मॉन्स्टर ऊपर से अटैक करेगा और फिर काय उस मॉन्स्टर को बीच में से ही काट देता है, पर तीसरा मॉन्स्टर मॉन्क पे अटैक करता है, जिससे वो इंजर्ड हो जाता है। लेकिन तभी काय उस मॉन्स्टर को भी मार देता है। फिर हम प्रिंस को देखते हैं जो होश में आ गया होता है और उसे बाहर से कुछ आवाजें आ रही होती हैं, जिससे वो समझ जाता है कि बाहर बंदरों ने फिर से अटैक कर दिया है। जाओ जल्दी से मेरे कपड़े और मेरी तलवार लेके आओ। दूसरी तरफ हम काय को देखते हैं जो मॉन्क को हील करने की कोशिश कर रहा होता है, पर उस मॉन्स्टर ने मॉन्क के दिल पे अटैक किया था, जिसकी वजह से वो नहीं बचेगा। फिर मॉन्क अपना हाथ उठा के गॉड से कहता है कि उसे माफ कर देना, वो अपना मिशन पूरा नहीं कर पाया, और ये कहने के बाद वो मर जाता है। उसके बाद हम राजकुमारी को देखते हैं जिससे बाहर से आवाजें आ रही होती हैं, तो लड़की उसे बताती है कि बाहर बंदरों ने उन पर अटैक कर दिया है। फिर हम दरोगा को देखते हैं जो वहां से भाग रहा होता है। तभी हम एल्सा को देखते हैं जो सबके लिए खाना लेके आई होती है, और जब वापस जा रही होती है तो वो दरोगा को देखती है जो मेन गेट खोलने वाला होता है ताकि वो यहाँ से भाग सके, पर एक सोल्जर उसे रोकने की कोशिश करता है, तो दरोगा उसे जान से मार देता है और एल्सा को किडनैप कर लेता है। जिसके बाद वो मेन गेट खोल के वहां से भाग जाता है और गेट खुला होने की वजह से सारे मॉन्स्टर्स अंदर आने लगते हैं। फिर जब लगा था सब कुछ खत्म होने वाला है, तभी किंग वहां आ जाते हैं और मॉन्स्टर्स को मारना शुरू करते हैं। और दूसरी तरफ काय भी किंगडम पहुंच रहा होता है, पर वो ये सोच रहा होता है कि अगर वो मॉन्स्टर से लड़ेगा तो उसकी पावर्स सबके सामने आ जाएगी। दूसरी तरफ हम किंगडम के कुछ लोगों को देखते हैं जिन्हें पता चलता है किंग भी मेन गेट पे मॉन्स्टर्स को रोक रहे हैं, पर उन्हें ये खतरनाक लगता है क्योंकि ये मॉन्स्टर्स किंग का दिल लेने आए थे ताकि किंग की पावर्स इनकी हो जाए। फिर हम देखते हैं कि मानसुबे और उसके दोस्त नकली क्रेस्ट बना के उन मॉन्स्टर से लड़ने आ जाते हैं, जिससे वो मॉन्स्टर्स डरने लग जाते हैं और ये सब गेट को बंद कर देते हैं। पर वो बंदर फिर से गेट पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, तो बाकी सब किंग को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं क्योंकि वो बंदरों को ज्यादा नहीं रोक पाएंगे। और तभी काय भी किंगडम पहुंच जाता है जो उनसे लड़ना शुरू कर देता है। मैं अपनी प्रजा को ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकता, अगर मुझे लगा कि मेरी जान खतरे में है तो मैं किसी तरह यहाँ से भाग जाऊंगा। तभी वो बंदर मेन गेट तोड़ देते हैं और फिर प्रिंस भी वहाँ आ जाता है जो मॉन्स्टर्स को मारना शुरू करता है, पर कमजोरी की वजह से वो गिर जाता है और एक बंदर उस पर अटैक करने वाला होता है, पर तभी राजकुमारी आके उसे बचा लेती है और उस मॉन्स्टर को अकेला ही मार देती है। सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि राजकुमारी इतना अच्छा लड़ सकती है। हमारे और भी साथी बाहर ही हैं जो कभी भी तुम पे अटैक कर देंगे। और किंग ये देखकर घबरा जाते हैं कि और भी बंदर बाहर खड़े हैं, पर तभी वो नोटिस करते हैं कि काय वहाँ आ गया है और अपना वेपन उसे देता है, जिसके बाद काय सभी मॉन्स्टर्स को अकेले मारना शुरू कर देता है और वो बंदर वापस लौट जाते हैं, जिससे वो सब एक बार फिर से मॉन्स्टर से जीत जाते हैं। थोड़ी देर बाद किंग काय से पूछते हैं कि मॉन्क कहाँ है, तो काय बताता है कि जब वो श्राप हटा रहे थे तो बंदरों ने उन पे अटैक किया था, जिसकी वजह से वो मारे गए। पर किंग ये सुनकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि मॉन्क उन लोगों में से था जिन्होंने बिना गॉड के ब्लेसिंग्स के क्रेस्ट पाया था। तभी वहाँ एल्सा की छोटी बहन आती है जो बताती है कि एल्सा कहीं भी नहीं मिल रही है। फिर मानसुबे बताता है कि उसने सुना है कि दरोगा जाते हुए अपने साथ एक लड़की को किडनैप करके ले गया है। ये सुनते ही काय वहाँ से दरोगा के पीछे जाने लगता है।
इस तरफ हम दरोगा को देखते हैं जो एल्सा के साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी वो नोटिस करता है कि उनके पीछे बहुत तेजी से कोई आ रहा है, तो वो उस पर अटैक करने वाला होता है, पर तभी वो बग्गी पलट जाती है और एल्सा के अंदर चाकू घुस जाता है। काय उसको हील करने की कोशिश करता है पर कुछ भी नहीं होता, तो काय गुस्से में दरोगा को मार के उसका दिल निकाल लेता है और उसका जूस एल्सा को पिला देता है। पर एल्सा पर इसका उल्टा ही असर हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। तो काय एल्सा को जल्दी से डॉर्फ के लीडर के पास ले जाता है। यह आपने गलत कर दिया महाराज, क्योंकि इंसान दूसरे इंसान का दिल का जूस नहीं पी सकते। ये एल्सा के लिए पॉइजन जैसा काम करेगा। एल्सा को बचाने का कोई तो तरीका होगा। फिर लीडर कहता है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा और जैसे ही काय टेंट के बाहर आता है तो बंदरों के लीडर्स वहाँ आ रहे होते हैं, तो काय उन पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। पर तभी वो मॉन्स्टर्स काय के सामने अपना सर झुका लेते हैं और उससे कहते हैं कि आप ही हमारे गॉड हो और आप ही हमें बचा सकते हो। फिर उनमें से एक बंदर बताता है कि जो क्रेस्ट काय के चेहरे पे वो उनके गॉड कनाओ के जैसा है, पर काय को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर हम एल्सा को देखते हैं और लीडर हमें बताता है कि हमने इनके लाच तो कर दिया है, पर अब सब कुछ एल्सा की विल पावर पे डिपेंड करता है। उसके बाद लीडर जब वहां से बाहर आता है तो वो काय के सामने कुछ बंदरों को देखता है। तभी उनमें से एक बंदर कहता है अब से काय हमारा लॉर्ड बन चुका है, और वो ये बताता है कि जहाँ हम सब बंदर रहते हैं वहाँ डियाब्लो नाम के मॉन्स्टर ने कब्जा कर लिया है और उसकी वजह से हमारा लैंड धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा है। पर जैसे ही काय डियाब्लो का नाम सुनता है तो गॉड उसे डियाब्लो को मारने के लिए कहते हैं, पर काय इनकी मदद करने से मना कर देता है क्योंकि इन बंदरों की वजह से बहुत इंसानों की जानें गई हैं। हमने भी अपने कई भाइयों को खोया है, फिर भी तुमसे मदद मांगने आए हैं। ये सुनकर काय गुस्सा हो जाता है, तो उनमें से एक बंदर काय से माफी मांगने लगता है, जिससे हमें समझ आ जाता है कि ये बंदर मजबूरी में इंसानों पे अटैक कर रहे हैं। पर काय अभी भी गुस्सा होता है और उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है। फिर काय पहाड़ी पे आ जाता है और ये सोच रहा होता है कि उसे आगे क्या करना चाहिए। सोचते सोचते वो बहुत गुस्सा हो जाता है और एक फूल को अपने मैजिक से तोड़ने की कोशिश करता है। तभी रूही वहां आके उसे रोक लेती है। फिर वो वहां से वापस किंगडम आ जाता है और सबको बताता है कि उसने एल्सा को बहुत ढूंढा पर वो उसे कहीं भी नहीं मिली। तभी वहाँ राजकुमार आ जाता है और उसे ये देखकर जलन हो रही होती है कि काय ने अकेले ही इतने सारे मॉन्स्टर्स को कैसे मार दिया। फिर अपना गुस्सा उन मरे हुए डीमंस पे निकालने लगता है, पर काय उसे रोक लेता है, जिससे राजकुमार और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तुम क्या अपने आप को मुझसे ज्यादा ताकतवर समझते हो? ह्यूमंस और डीमंस की लड़ाई काफी सदियों से चलती आ रही है और तुम्हें ये मजाक लग रहा है? मैं बस ह्यूमंस और डीमंस के बीच शांति चाहता हूँ। अगले सीन में हम काय को किंग से बात करते हुए देखते हैं। काय बताता है कि वो फिर से डीमंस पे नजर रखने के लिए जाना चाहता है। ये सुनकर किंग को उस पे शक होता है, पर वो इसे इग्नोर करके काय से कहता है बड़ी पावर्स के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। फिर हम काय को देखते हैं और जाने से पहले मानसूबे उसे एक स्पेयर देता है और राजकुमारी अपनी स्वord देती है, पर काय उसको लेने से झिझक रहा होता है। लेकिन राजकुमारी कहती है कि ये हमारी पुश्तैनी स्वord है और ये स्वord आज तक एक भी लड़ाई नहीं हारी, तो काय उसे अपने साथ ले जाता है। दूसरे सीन में हम काय को देखते हैं जो बंदरों की मदद के लिए मान जाता है, पर वो ये शर्त रखता है कि उसके जाने के बाद बंदर किसी विलेज पे अटैक नहीं करेंगे। उसके बाद लीडर काय को बताता है कि एक इंसान का डीमंस के इलाके में जाना सही नहीं होगा, इसलिए रूही उसे एक ड्रेस बना के देती है जिससे बाकी डीमंस को काय एक डीमन लगेगा। फिर वो सब एक साथ निकल जाते हैं हेजू के लिए जहाँ बंदर रहते हैं। तभी हमें कैपिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ हाई रैंकिंग क्रेस्ट वाले लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, जिससे हमें समझ आता है कि डीमंस और ह्यूमंस के बीच चल रही वॉर से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मॉन्स्टर्स सिर्फ छोटे किंगडम या विलेज पे अटैक करते हैं और इनका किंगडम तो बहुत पावरफुल है।
फिर हम दोबारा से काय को देखते हैं जो हेजो पहुंच गया होता है जहाँ वो कुछ ग्रेव्स को देखता है। तो एक बंदा बताता है कि हमारी लोगों की ग्रेव्स है जिन्हें तुम इंसानों ने मारा था। थोड़ी दूर काय और बंदरों को भी मरा हुआ देखता है। क्या इन्हें भी इंसानों ने मारा था? नहीं, ये सब डियाब्लो की वजह से मरे हैं। फिर काय पूछता है कि डियाब्लो किस बला का नाम है। तो लीडर बताता है उसने सुना था कि डियाब्लो धरती पे कई बार आ चुका है और पिछले वाले डियाब्लो को पुराने पहाड़ी के गॉड ने मारा था। आगे चलते हुए काय ये देखता है कि हेजो की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है और ये सब डियाब्लो ने किया है। उसके बाद वो सब बंदरों के लीडर के पास जाते हैं। लीडर काय को देखते ही उसे अपना गॉड कहने लगता है और उससे मदद मांगने लगता है। मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, पर पहले तुम ये बताओ कि डियाब्लो है कौन और वो आया कहाँ से है। तो लीडर वहाँ के किंग के बारे में बताता है जो याशी करने में इतना खो गया था कि उसने अपने किंगडम और उसके लोगों के बारे में सोचना ही बंद कर दिया, जिससे धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन शुरू हो गया था। इसलिए राजकुमार पावर्स के लिए नॉर्थ साइड गए थे जहाँ उसने कई मॉन्स्टर्स को मारा और उसके डिस्ट्रक्शन की वजह से वहाँ के मॉन्स्टर्स ने उसके गॉड पे कर्स लगा दिया, जिससे डियाब्लो का जन्म हुआ और उसने वापस आके किंग को भी मार दिया। लीडर यही बताता है कि डियाब्लो की पावर्स की वजह से उसके पावर्स भी कम हो रही है, इसलिए वो हेजू को और नहीं बचा पाएगा। ये सुनकर काय तुरंत डियाब्लो को मारने के लिए जाने लगता है, पर तभी कुछ और बंदर उन्हें रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि हमारी राजकुमारी अकेले डियाब्लो को मार देगी, उन्हें किसी और की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है ये हमारे गॉड का नाम है और सिर्फ यही डियाब्लो को मार सकते हैं। तभी अंदर से किसी की आवाज आती है तो काय एक बंदर को उड़ा के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही वो डियाब्लो को देखता है जिसमें से बहुत गंदी बदबू आ रही होती है। तभी वहाँ पे राजकुमारी जायना भी आ जाती है जो अपने साथ एक वुल्फ को लेके आई होती है जिसको अपने मैजिक से कंट्रोल कर रही होती है। फिर वो वुल्फ को डियाब्लो को मारने के लिए कहती है तो वुल्फ अपना फायर मैजिक यूज करता है जिससे डियाब्लो रोस्टेड डियाब्लो बन जाता है। तभी वुल्फ भी जायना के कंट्रोल से बाहर आ जाता है तो बंदर उसे कुछ घास जैसा खिलाते हैं जो वुल्फ को शांत कर देता है और जायना उसे फिर से कंट्रोल कर लेती है। ये घास वुल्फ के लिए पॉइजनस भी हो सकती है। तभी वो वुल्फ दोबारा डियाब्लो पे अटैक करता है पर डियाब्लो का ब्लड वुल्फ पे लग जाता है जिससे वो पैरालाइज हो जाता है और वो मरने वाला होता है। इसलिए काय डियाब्लो से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और सबको ये भी बताता है कि वो गॉड का नाव है और वो डियाब्लो को मारने आया है। क्या सच में बच्चा का नाव है? फिर काय वुल्फ को हील करने की कोशिश करता है पर कुछ भी नहीं होता। जब तक काय वुल्फ को हील कर रहा था तो बाकी सब डीमंस उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। उसके बाद काय ध्यान लगाता है और वो दिल तक पहुंच के वुल्फ को हील कर देता है। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जायना और राजकुमार लड़ रहे होते हैं ताकि ये फैसला हो जाए कि अगला थ्रोन का सक्सेसर कौन बनेगा और इस लड़ाई में राजकुमार जीत जाता है, जिसके बाद वो नॉर्थ में और ताकत पाने के लिए चला जाता है। अगले सीन में हम जायना को देखते हैं जो वुल्फ पे अटैक करने वाली होती है क्योंकि वुल्फ उसकी बात ही नहीं मान रहा था, पर काय उसे रोक लेता है क्योंकि किसी को भी बिना उसकी मर्जी के काम करवाना सही नहीं है। तभी डियाब्लो उस पर अटैक कर देता है तो वुल्फ उन्हें बचा लेता है और काय के हीलिंग की वजह से अब वुल्फ पे डियाब्लो के पॉइजन का भी असर नहीं हो रहा था। इन सब से डियाब्लो गुस्सा हो जाता है जिसकी वजह से हर जगह का मौसम भी खराब होने लगा था। राजकुमारी और रुई को भी काय की चिंता होने लगी थी। उसके बाद हम फिर से डियाब्लो को देखते हैं जो जायना को बस खा नहीं वाला था, पर तभी काय बीच में आ जाता है जिसकी वजह से डियाब्लो काय को निगल जाता है और सबको लगता है कि काय अब नहीं बचेगा। जायना को देखकर पछतावा हो रहा होता है कि उसकी वजह से काय मारा गया। फिर हम काय को डियाब्लो के अंदर देखते हैं जो सही से हिल भी नहीं पा रहा था। उसके बाद काय दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है जहाँ वो पहाड़ी के गॉड से मिलता है। काय उससे कहता है कि उसने उसी को ही अपनी पावर्स देने के लिए क्यों चुना, वो एकदम बेकार है और वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो गॉड काय से कहता है कि मैं तुम्हें पावर्स क्यों दी हैं ये तुम्हें सही वक्त आने पर खुद ही पता चल जाएगा। तभी काय अपनी पुरानी दुनिया के बारे में सोचता है कि शेल्स बहुत हार्ड होते हैं जो कितनी आसानी से नहीं टूटते, इसलिए वो एक शेल्स का आर्मर बना के डियाब्लो को चीरते हुए उसके बाहर आ जाता है। और इस बार काय की पर्सनैलिटी भी थोड़ी बदल गई थी जिसको देख के सब शॉक हो गए थे और काय ये भी समझ जाता है कि डियाब्लो को सिर्फ उसके दिल पर अटैक करके ही मारा जा सकता है। तो डियाब्लो का दिल ढूंढने के लिए काय उसको लगातार बीच में से चीरने लगता है। थोड़ी देर बाद डियाब्लो की बॉडी में से उसका फाइनल फॉर्म बाहर आ जाता है तो जायना उस पर अटैक करके डियाब्लो को रोक लेती है जिससे काय उसका दिल ढूंढ सके, पर काय को कुछ भी नहीं मिलता। तभी डियाब्लो लिक्विड जैसा हो जाता है पर काय उसका दिल निकाल लेता है और उसको बीच में से काट देता है जिससे बाहर का मौसम भी सही होने लगता है। तभी हम राजकुमार को देखते हैं जो वापस सही हो गया होता है, पर तभी काय बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम काय को देखते हैं जो बिस्तर पर लेटा होता है। फिर जब वो बाहर आता है तो वो देखता है कि सारे बंदर उसको लॉर्ड का नाम बुला रहे हैं और बंदरों का लीडर भी अब सही हो चुका था क्योंकि डियाब्लो के मरने से उसकी पावर्स वापस आ गई थी। उसके बाद काय जम के पार्टी
पार्टी करता है और सुबह होते ही वो निकल रहा होता है। जाते हुए वो इंसानों और बंदरों के बीच दोस्ती भी करवा देता है। अगले सीन में हम काय को देखते हैं जो वापस किंगडम आ गया होता है। फिर वो राजकुमारी से मिलता है और उसको उसकी स्वॉर्ड लौटा देता है। जिसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगली वीडियो मैं तो अपलोड करूंगा जब इस वीडियो पे 1000 कमेंट्स आप सब कर दोगे, तो कुछ भी कमेंट कर देना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।